बाबा, क्या स्वप्न सही होते हैं? इसका जवाब आज तक मैंने बहुत संत पुरुषों से पूछा, सेटिस्फैक्टरी जवाब कोई नहीं दे पाया। कृपया आप बता पाएंगे? मुझे आप पर भरोसा है। पंकज कयास, कतर। दो तरह के स्वप्न होते हैं। एक स्वप्न तो वो जो आप दिन भर में विचार करते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, काम दाम करते हैं। वो विचार आपके मनस्पटल पर स्वप्न के रूप में उभर कर आपको दिखाई पड़ते हैं। वो सत्य नहीं होते, उथले उथले होते हैं। उनकी ज्यादा फिक्र भी मत करना। दूसरे तरह के स्वप्न भी होते हैं जो कभी कभी आते हैं, किसी किसी को आते हैं। जैसे मैंने आप सुना ही होगा आपने, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की कहानी मैंने आपको सुनाई थी। सुबह भोर भोर में उसे स्वप्न आता है कि वो अपनी लाश पड़ी देख रहा है। किसी ने उन्हें मार दिया है, मर्डर हो गया। स्वप्न में अपनी ही लाश को देख रहा। सुबह उठा, उसने अपने स्वप्न की चर्चा सभी से की कि मुझे ये स्वप्न आया। सभी कर्मचारियों से, परिवार वालों से। शाम तक ठीक ठाक चला, सभी भूल गए। किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया। शाम को थिएटर में बैठे हुए उन्हें गोली मार दी गई। उन्हें स्वप्न आया कि वो कहीं फंक्शन में गए हैं, बहुत से लोग इकट्ठे हैं और एक ताबूत के अंदर एक मृतदेह पड़ी है। और वहां के कर्मचारियों से वो पूछते हैं कि ये क्या है। एक कर्मचारी से पूछते हैं तो उनमें से एक कर्मचारी जवाब देता है कि अब्राहम लिंकन का कत्ल हो गया है। Somebody murdered President of United States. लेकिन गंभीरता से नहीं लिया गया। जो दिन में विचार करते, वो जब भी आपको स्वप्न आएंगे, उनकी ज्यादातर अवधि सुबह भोर में होती है। क्योंकि रात्रि जो निद्रा मगन रहा होगा,
सुबह सुबह उसका मनस पटल बिल्कुल साफ होगा। इस तरह के जो स्वप्न आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, 4:24 से लेकर 5:12 तक ये जो 2 मुहूर्त का वक्त है, दो घड़ियों का वक्त है। इसमें रात्रि की गहन निद्रा के बाद मनस पटल बिल्कुल साफ होता है और उसके ऊपर उभरी प्रत्येक रेखा आपको कुछ बताना चाहती है। इसलिए मैं सदा ही मैं कहता हूं कि 5:15 से पहले मत उठना। कोई आवश्यक निर्देश ईश्वर की तरफ से आप में मिल जाता है, लेकिन आप सोए रहते हो। न जाने हमारे पुरातन ऋषियों ने आपको क्या जादू कर दिया, ब्रह्म मुहूर्त के नाम पर आपको छला गया। जबकि वही मुहूर्त होती है जब आपका मनस पटल खाली होता है, श्वेत वस्त्र की तरह, श्वेत स्क्रीन की तरह। उसके ऊपर जो रेखा उभरेगी बहुत महीन होगी। रात्रि भर के विश्राम के बाद उसके ऊपर ईश्वर अगर कुछ कुरेद देता है तो वो सत्य होती है। उस वक्त करीब करीब आप उस लाइन, बॉर्डर लाइन पे खड़े होते हो जिसे मैं कॉस्मिक अनकॉन्शियस और कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस का नाम देता हूँ। उसकी बॉर्डर लाइन के करीब पहुँचे होते हो आप, जहाँ संत होता है समाधि में, जागृत अवस्था में, आप निद्रा अवस्था में उस बॉर्डर लाइन पे खड़े होते हो रोज। इसलिए मैंने एक प्रवचन में बोला पिछली बार कि परमात्मा से आप रोज मिलते हो, परमात्मा को आप रोज दर्शन करते हो, आप रोज उस बाउंड्री लाइन पे जाते हो। आपका स्वभाव है। जाते हो, आप तो नहीं जाते। प्रकृति आपको रोज उसके दर्शन करवाती है, लेकिन सोए सोए। थोड़ी सी प्रोसेसिंग के जरिए आप उसको चेतन में बदल सकते हो। ये सोई सोई घटना को आप चेतन में बदल सकते हो। उसी को मैं ध्यान कहता हूं। क्या स्वप्न सत्य होते हैं बाबा? हाँ, जो दिन में सोचते हो वो तो स्वप्न सही नहीं होता। और स्वप्न विज्ञान में जब मनीषियों ने लिखा तो उन्होंने लिखा कि अर्धरात्रि से पहले आया स्वप्न बिल्कुल निष्फल, दिन में आया स्वप्न बिल्कुल निष्फल। इसका कारण क्या था? कि मनस पटल साफ नहीं होता। दोपहर में आया स्वप्न बिल्कुल निष्फल, सारे दिन आया बिल्कुल निष्फल, और रात्रि को अर्धरात्रि से पहले आया भी निष्फल। उससे पहले शायद आपका मनस पटल साफ हो जाए। तो फिर बताया कि अगर अंतिम प्रहर से 2 प्रहर पहले आ जाए तो वह कुछ वर्षों में ठीक होगा। अगर 1 प्रहर पहले आ जाए तो वह 6 महीने तक सही हो सकता है। और अगर बिल्कुल, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तब कोई रेखा खिंच जाए आपके श्वेत मनस पटल पर, तो वह तत्क्षण भी सही हो सकता है। तो जो अब्राहम लिंकन को स्वप्न आया, मैं इसे स्वप्न कहना उचित नहीं समझूंगा, इसे मैं दृष्टांत कहना उचित समझूंगा।
दृष्टांत और स्वप्न में फर्क है। बस इसे आप फर्क ऐसे समझ लीजिए, दिन के विचार जो वाष्पीभूत होकर स्वप्न में तब्दील हो जाते वो स्वप्न, और जो ब्रह्म मुहूर्त में श्वेत मनस पटल पर परमात्मा कोरेद देता है आपकी आने वाली घटनाओं को, वो दृष्टांत। तो आप स्वप्न का विभाजन ऐसे कर लीजिए, दृष्टांत का आपको साफ पता चलेगा, और दृष्टांत आने के बाद आपकी नींद खुल जाएगी। एक ये भी इसका लक्षण है, स्वप्न के बाद आपकी नींद नहीं खुलेगी, बेशर्ते कि वो बहुत डरावना ना हो, लेकिन होगा वो स्वप्न ही। ब्रह्म मुहूर्त में जो आता है सुबह, ईश्वर कुछ जरूरी निर्देश देता है आपको, क्योंकि अभी आप उस तल पर पहुंचे नहीं। आपको निर्देश तो हर घड़ी हर पल दे रहा है परमात्मा, लेकिन आप सुनने में समर्थ नहीं। आपने अपने हीरे के ऊपर इतनी कीचड़ की परतें चढ़ा ली हैं कि बाहर की आवाज, सूरज की रोशनी भीतर प्रवेश नहीं करती, और भीतर की हीरे की रोशनी बाहर नहीं आती। इस हीरे की रोशनी को कीचड़ के द्वारा आपने ही ढक लिया है। अगर ईश्वर कुछ बोलना चाहता है तो बीच का कीचड़, क्योंकि उसकी भाषा बड़ी सूक्ष्म और परम मौन से निकली हुई भाषा, करीब करीब इशारों में की हुई भाषा होती है। स्वप्न इशारा ही होते हैं, लेकिन आपका वो बीच का कीचड़ ना तो भीतर की चीज बाहर आने देता है, ना बाहर की चीज भीतर जाने देता है। आप चूक जाते हो रोज। जैसे ही आपकी नींद पूरी हुई, आपका मनस्पटल खाली हुआ, शुभ्र श्वेत पर्दे की तरह उसके ऊपर परमात्मा अपनी लकीर खींच सकता है। जागते हुए तो तुम न सो पाए, सुन पाए, लेकिन सोते हुए तुम इनकार भी ना कर सकोगे। स्वप्न को आते हुए तुम कैसे रोक पाओगे? यही एक तरकीब है परमात्मा के पास। बोल रहा है हर पल, परमात्मा हर पल तुम्हें दिशा दे रहा है, हर पल। उसकी कारीगरी देखिए, आप सुन नहीं पाते, इसलिए उसके पास सिर्फ मात्र एक फार्मूला बचा था, वो भी आपके ऋषियों ने खत्म कर दिया। जैसे ऋषि आपके ध्यान के दुश्मन हों, ऐसा काम किया गया। बिना जाने पहचाने सोचे आपका ब्रह्म मुहूर्त आपसे छीन लिया गया। उठो ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेला में उठो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, परमात्मा का नाम लो। नहीं, इसीलिए नहीं था ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त उन आवश्यक सूचनाओं को, उन आवश्यक निर्देशों को पा लेने का वक्त था, जब ईश्वर आपसे बोल सकता है और आप सुन सकते हो। इन बातों को ध्यान से समझ लेना। ब्रह्म मुहूर्त वो वक्त है, रात्रि को आप सो जाते हो, सुबह तक आपकी नींद पूरी हो जाती है, और सभी के ब्रह्म मुहूर्त अलग अलग होते हैं। इन बात का ध्यान रखना। जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी तो आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा। इन परिभाषाओं को ठीक से समझ लेना।
अगर आप रात्रि को 7 बजे ही सो गए हो, जैसे गाँव में ग्रामीण लोग पहले 7 बजे सूरज ढलते ही सो जाते थे और 8 बजे के करीब गर्मियों में सो जाते थे। उनका ब्रह्म मुहूर्त सुबह जल्दी हो जाता था, उनका ब्रह्म मुहूर्त 2-3 बजे ही हो जाता था, लेकिन आपका ब्रह्म मुहूर्त 4:24 से 5:12 तक का होता है। ये 2 घटी का ब्रह्म मुहूर्त 48 मिनट बड़े कीमती होते हैं आपके जीवन को दिशा देने के लिए। वैसे मैंने पहले भी कहा, पल पल पर वो आपको दिशा निर्देश देता है, पल पल पर। लोग मुझे कहते हैं भगवान ने जिंदगी कैसी चलानी है इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई, कोई किताब नहीं लिखी। मैंने कहा आप गलत कहते हो, आपके ऋषियों को ये समझ नहीं आया, उन्होंने समझाया नहीं। मैं कोई कपोल कल्पनाओं की बात नहीं करता, बहुत से महापुरुषों को ये कुछ हुआ है, जैसे अब्राहम लिंकन को हुआ। अपनी मृतदेह ताबूत के भीतर दिख गई, देख रहा है गौर से कि हाँ ये तो अब्राहम लिंकन ही है, और शाम तक वो सत्य हो गया। ज्यादा देर नहीं लगती। ब्रह्म मुहूर्त में आया हुआ दृष्टांत 24 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाता है, बस उसी दिन। और विश्व भर में बहुत से लोग मुझे सुनते हैं, वो ख्याल करेंगे कि जिंदगी में अवश्य उनके भीतर कोई पल आए होंगे जब उन्हें सत्य घटना का दर्शन सुबह सुबह हुआ होगा, और वो ठीक निकली होगी बात, क्योंकि सभी उस ईश्वर के अंश हैं और सभी को दिशा निर्देश हर घड़ी वो दे रहा है। दिशा देता है तो हृदय धड़कता है, दिशा देता है तो फेफड़े श्वास लेते हैं। उसके सुपर कंप्यूटर बड़े सेंसिटिव हैं, प्रत्येक प्राणी को वो दिशा देता है, जलचर थलचर नभचर। इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं, इसीलिए उसको सृजक कहते हैं, इसीलिए उसको पालक कहते हैं, मारक कहते हैं। पालता वो है, पल पल की दिशा वो देता है। आप सुन नहीं पाते, आपने कीचड़ ही इतना मल लिया हीरे के ऊपर कि उसकी आवाज आपको क्रॉस करके आप तक पहुंच नहीं पाती। क्या किया जाए? इतने थब्बे आपने इस दिमाग के अंदर बैठा लिए हैं, गंदगी, कूड़ा, ढेर। आप इस मन मस्तिष्क को खाली ही नहीं होने देते, कूड़े पे कूड़ा भरे जाता। और नहीं तो कहानियां सुन लो, और नहीं तो भागवत सप्ताह की कहानी सुन लो। ये मूढ़ लोग आपको सत्य के बारे में कुछ नहीं समझा पाते। क्यों? क्योंकि इन्हें खुद ही नहीं पता कि सत्य क्या है। मैं जब बोलता हूं तो इन लोगों के लिए और आपके लिए, उद्धार के लिए बोलता हूं, लेकिन ये लोग जल जाते हैं और मुझे ऐसी ऐसी गालियां देते हैं कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता। क्या कहूं इनसे?
वो ब्रह्म मुहूर्त का वक्त जो बनाया ईश्वर ने, उसका मात्र यही मतलब था कि जैसे ही तुम तरोताजा हो गए, नींद से उठे, जगे, आपको पता भी नहीं है स्वप्न कब शुरू हो गया, लेकिन प्रकृति को पता है। प्रकृति आपको आने वाली घटनाएं भेज सकती है। अगर उस दिन कोई घटना ऐसी बीतनी हो तो ईश्वर आपको बता देगा, अगर आप सुनने के योग्य हैं तो। और इस वक्त में जबकि आपकी ब्रह्म मुहूर्त होती है, आपकी ब्रह्म मुहूर्त आगे पीछे भी हो सकती है, ध्यान से समझ लेना। ये 4:24 और 5:12 का वक्त मैंने आम लोगों के लिए दिया है कि मुझे पता है कि करीब 10 बजे के करीब सोते हैं लोग आजकल। उन लोगों की बात छोड़ो जो 2-2, 3-3 बजे सोते हैं, लेकिन 10 बजे का वक्त मैं एवरेज मानकर रात का आपको ब्रह्म मुहूर्त की व्याख्या कर रहा हूँ। 4:24 से 5:12। क्योंकि 6 या 7 घंटे की नींद आवश्यक है शरीर की दिन भर की टूट फूट को ठीक करने के लिए, आपके सभी टिश्यूज की मरम्मत करने के लिए। इतना तो आपका गायब रहना जरूरी है, ताकि शरीर निर्बाध रूप से आपके सभी सुराखों को भर सके जो आपने दिन भर में इकट्ठे कर लिए। यह परम कारीगर है। दिन में जो आप घाव भरते हैं उनको ठीक कर लेता है। डॉक्टरी भाषा में इसे हम टिश्यूज की रिपेयर कह देते हैं, वो मेंटल के हों या बॉडी के हों। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं होगा जिसे दृष्टांत न आया हो। अवश्य ही प्रत्येक व्यक्ति याद करेगा, उसे याद आएगा। हाँ, मुझे एक दृष्टांत आया था और वो ठीक हो गया था। और दृष्टांत आते क्यों हैं? ये आपको अलर्ट करने के लिए। और दूसरा सवाल है, क्या इस दृष्टांत से हम उस कर्म को रोक सकते हैं? हाँ, रोक सकते हैं। अगर इब्राहिम लिंकन, देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति है, जैसे जैसे ऐसी घटनाएं हुई वैसे वैसे सुरक्षा प्रहरी ज्यादा बढ़ा दिए गए, क्योंकि पागलों का कोई भरोसा नहीं। अगर आप गांधी की तरह, पटेल ने कहा बापू आपके जीवन को खतरा है, आप पर 20 दिन पहले बम फेंका गया। हरिजन बस्ती से वो उठकर इस तरफ आ गए, इधर अपना सम्मेलन करने लगे, धार्मिक सम्मेलन बिरला हाउस में। लेकिन पागलों का क्या भरोसा, कब खून उबाल खा जाए। क्योंकि पागल अक्सर ये मान्यता रखते हैं कि मैं शरीर हूं तो यह भी शरीर होगा। बस इसी भ्रम के मारे वो दूसरे व्यक्ति को मार देते हैं। तो पटेल ने कहा कि बापू आप सुरक्षा ले लो, लेकिन गांधी ने कहा कि नहीं, मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं। ईश्वर, मेरा काम पूरा हुआ। ईश्वर अगर मुझे मारना चाहता है, अब मैं चैन से मर सकूंगा। और देख लेना, ना तो मैं खाट पर पड़ा रहकर मरूंगा, किसी बीमारी से ग्रस्त होकर मैं नहीं मरूंगा। और जब मैं मरूंगा तो मैं चीखूं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं हाय तौबा नहीं खिलाऊंगा, मेरे मुख से राम राम निकलेगा।
अगर ये तीन बातें न हों तो मुझसे मरने के बाद मरते वक्त ही महात्मा की उपाधि छीन लेना। मैं बीमारी से मरूं तो कह देना महात्मा नहीं था, मैं चीखूं चिल्लाऊं तो कह देना कि नहीं ये महात्मा नहीं। गांधी को आखिरी वक्त झलकें मिलनी शुरू हुई थी सतोरी की। आज मैं आपसे एक बात बताता हूं, आखिरी वक्त में सतोरी की झलकें शुरू हो गई थी। और एक और बात आपसे बताता हूं, जिस दिन यह घटना घटी उस दिन सुबह ही दृष्टांत आया था गांधी जी को कि आज उनकी हत्या हो जाएगी, और वो तैयार थे सुबह से। मनु और आभा के साथ वो इकट्ठे आ रहे हैं क्योंकि चल नहीं सकते थे, वृद्ध हो गए थे। करीब 1 कम 80 की उम्र थी उनकी, 78-79 के करीब समझो। आभा और मनु के कंधों का सहारा लेकर वो चलते थे। उस दिन थोड़ा लेट हो गए थे। आभा के लेट होने के कारण थोड़ा सा वक्त से लेट हो गए। 5 बजे सभा शुरू होती थी, लेकिन उस दिन सभा स्थल तक पहुंचते पहुंचते 5:15 हो गए थे। और गांधी रास्ते में झिड़क रहे थे दोनों को कि आपको कितनी बार कहा है, मैं समय का पाबंद हूं, मुझे वक्त पर बता दिया करो, सारे दिन मैं उलझा रहता हूं। आपने ठीक नहीं किया। काम काज तो जिंदगी में ऐसे ही होते रहते हैं, लेकिन प्रभु स्मरण तो बिल्कुल ऐन वक्त पर होना चाहिए ना। आभा और मनु को यह समझाते हुए जा रहे थे और बच्चों को झिड़क रहे थे कि आपने ठीक नहीं किया, जनता इंतजार करती होगी। उस दिन सुबह ही उन्हें दृष्टांत होके आया था कि उनका मर्डर हो गया है, लेकिन उन्होंने बचने की चेष्टा नहीं की। बचने की चेष्टा की होती तो सुरक्षा प्रहरी मांग लिए होते। बेधड़क थे, निर्भय थे महात्मा गांधी। राज उनका, फौज उनकी, सुरक्षा प्रहरी उनका। जितने चाहे सुरक्षा प्रहरी मांग लेते हैं, और अगर आज की तरह तलाशियों का दौर होता तो नथुराम गोडसे भीतर नहीं आ सकते थे, कितनी भी कोशिश कर लें। पकड़े जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, सभा स्थल से दूर। मेरे पास कोई, यहां पर प्रभु का नाम हो रहा है, ये प्रभु का कीर्तन हो रहा है, यहां पुलिस का क्या काम। अपनी बाहर दरवाजों पे लगा दो जो तुम्हारी ड्यूटी, मेरा काम पूरा हुआ। और अगर ईश्वर चाहता है कि मैं ना जीऊं तो मैं जीना भी नहीं चाहता। और उस दिन 5:15 का वक्त हो गया जाते जाते। और जैसे ही वो, अभी धार्मिक सभा हुई नहीं थी, अभी प्रार्थना सभा का आगाज नहीं हुआ था। और जैसे ही नाथूराम गोडसे ने पांव के हाथ लगाने के बहाने गांधी की गोली मारी तो लटक गए। उनके मुख से निकला, हे राम। तीनों बातें सत्य हुई। ना बीमार होके मरे, न चीखे चिल्लाए, और अंत काल में
तुम्हारे शास्त्र तो कहते हैं, लेकिन उनका कहने का कारण कुछ और है। फिर कभी समझाऊंगा, अभी प्रसंग नहीं। अंत समय में अगर कोई राम सिमरता है, अजामिल की तरह नहीं, डर के मारे पुत्र को बुला लेना कि राम आ जाओ, कहाँ हो, ऐसे नहीं। सच में राम, जैसे गांधी के मुख से निकला, हे राम, हे राम, हे राम, तो वो सीधा स्वर्गलोक में जाता है। और स्वर्गलोक में गए, गांधी स्वर्गलोक में गए, परम स्वर्गलोक में गए। उन्हें प्रकृति ने, ईश्वर ने ऐसा पुरस्कार दिया जो उसके पास उससे बड़ा पुरस्कार है ही नहीं। खैर, ये बातें आगे की बातें, हम ब्रह्म मुहूर्त पे चले। सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ऐसा कहे कि मुझे ऐसा दृष्टांत कभी नहीं आया। वो चाहे नास्तिक है, वो चाहे आस्तिक है, उसने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, अवश्य ही ईश्वर, क्योंकि नास्तिक आस्तिक थोड़े देखता, ईश्वर खोपड़ियों की तलाशी नहीं दिया करता। ईश्वर के पास एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि जागते हुए तुम नास्तिक हो, जागते हुए ही तुम आस्तिक हो, और दोनों झूठे हैं। ना आस्तिक सच्चा है, ना नास्तिक सच्चा है। आस्तिक ने किसी के कहने से मान लिया वो कोई धर्म ग्रंथ है, वो कोई धर्म गुरु है, और नास्तिक ने सामाजिक व्यवस्था देकर मान लिया कि परमात्मा नहीं है। ये चोरी, ये हत्या, ये कत्ल, ये रेप, ये सब कुछ हो रहा है, तो परमात्मा नहीं है। क्यों नहीं रोकता इसको? तो इन सब को कारण बनाकर वह नास्तिक हो जाता है। मार्क्स का कितना सा सवाल है। वो कहते हैं गरीबों को रोटी नहीं मिलती। हम भी बोलते हैं कि गरीबों को रोटी नहीं मिलती। उनके हिस्से का तुमने बैंकों में क्यों रख लिया, ये बताओ। हम भी बोलते हैं, लेकिन नास्तिक थोड़े हैं। मार्कस भी बोला वही शब्द, मुद्दे दोनों के एक, लेकिन हम सरकार से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों ने गलती में आपको बैठा दिया, इन्हें खाना तो दे दो, इन्हें वस्त्र तो दे दो, ठंड इन्हें भी लगती है, इन्हें छत तो दे दो। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि मार दो इनको, लूट लो इनको, कत्ल कर दो इनका, जिनके पास तुम्हारा धन, तुम्हारा खून चूस रखा है, इन्हें मार दो। मार्क्स का सिद्धांत हिंसात्मक है, गांधी का सिद्धांत अहिंसात्मक है। वो कहता मैं मर जाऊंगा, मैं बैठा हूं, मैं खाऊंगा कुछ नहीं, हड्डियां पहले ही 4 हैं। और डरते हैं विरोधी, डरते हैं हुक्मरान कि अगर ये मर गया तो सारी जनता आक्रोश में आ जाएगी। और कितने आप शायद न जानते होंगे, करोड़ों की तादाद में हिंदू मुसलमान, और राज किया कुछ गिनती भर लोगों। हुक्म चलाने वाले 2-2.5 लाख से ज्यादा कभी नहीं रहे हिंदुस्तान। देखिए कितनी शर्म की बात है। हुक्मरान 2-2.5 लाख से ज्यादा नहीं रहे, और उन्होंने हुक्म किया, और गुलाम हम कहते हैं 33 करोड़ आबादी, इतने गुलाम, और मालिक 2-2.5 लाख। अब कैसे राज्य किया? ये हमारी कायरता के कारण किया। फिर भी तो मरे। तुम्हारे कहने का ढंग,
और मार्कस के कहने का ढंग, हमारे कहने का ढंग जमीन आसमान का फर्क है। हम कहते हैं गरीबों को जरूरत का सामान दे दो, बस इनसे छीना हुआ इनकी रोटी लुटा दो, बाकी तुम संभाल लो, क्योंकि हमें भली भांति पता है बैंकों में रखा हुआ साथ नहीं जाता, जेब में पड़ा हुआ साथ नहीं जाता, जेब ही साथ नहीं जाती, और जिसके शरीर पर जेब लगी है वो उसका शरीर भी तो साथ नहीं जाता। कौन साथ गया है मुर्दे के साथ? मुर्दे का शरीर भी तो 4 लोग पकड़कर आग में डालते हैं। इतना अशक्त हो जाता है वो व्यक्ति जो अपनी छाती का गुमान करता था। हिटलर जैसा व्यक्ति जब मरा तो उसने आदेश दिया कि मेरी हड्डियां तक दुश्मनों के हाथों में ना लग जाएं, इस बात का ध्यान रखना। पहले उसने अपनी प्रेमिका को गोली मारी और फिर उसने, शायद इतिहास में ये दर्ज ना हो, उसने पहले साइनाइड का कैप्सूल लिया और तत्क्षण उसने गोली मार दी। डबल। देखिए, मरते वक्त भी इतनी होशियारी और चेतना कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों में से कोई फिस हो जाए। तो पहले साइनाइड का कैप्सूल, उसे पता था अगर मैं जिंदा पकड़ा गया तो फिर वो दर्द मुझसे सहा न जाएगा। मैंने इतने कुकर्म किए हैं कि मुझे रोम रोम में सुइयां चुभा के मार देंगे, और इतना त्रस्त, इतना कष्ट मुझे सहना पड़ेगा कि मैं उसे सह ना पाऊंगा। तो उसने डबल व्यवस्था की सुसाइड के लिए कि कहीं बच ना जाऊं, क्योंकि विरोधी फौजों ने उसे घेर दिया था और ताकीद कर देगी अपने स्टाफ से कि मरने के बाद मेरी हड्डियां भी उन्हें मिले ना। उसने साइनाइड का कैप्सूल भी निगला, और इससे पहले साइनाइड का कैप्सूल अपना असर दिखाता उसने खुद को गोली भी मार ली कनपटी पर। अब हार्ट में गोली लगी हो तो शायद संभावना होती है 1-2%, लेकिन ब्रेन में से अगर गोली निकल गई वह व्यक्ति नहीं बचेगा पक्का। लेकिन उसने इसे भी पक्का नहीं समझा, उन्हें डबल फार्मूला अपनाया सुसाइड का। मर गया। जो स्टाफ के लोग थे वो उसकी लाश को घसीट कर पौड़ियों से नीचे बंकर में लेके आए। बंकर में एक पेट्रोल का ड्रम पड़ा, उस पेट्रोल के ड्रम के भीतर उसकी लाश को डुबोया गया। जब उसकी लाश ने सारा पेट्रोल पी लिया तो उसको बाहर निकाला गया। बाहर निकालकर उसको आग लगा दी गई। बस नामात्र मुट्ठी भर उसकी हड्डियां शेष मिली, जिसे हम एशेस कह देते हैं, राख। कुछ ना मिला। अब राख को तुम क्या तंग करोगे? राख को तुम कष्ट भी क्या दोगे? उसका हुलिया ही नहीं मिला। विरोधी नहीं कह सकते कि हिटलर मरा गया। बहुत सालों तक ये अफवाह उड़ती रही कि हिटलर कहीं भाग गया, क्योंकि उसकी लाश ही नहीं मिली। हिटलर कहीं भाग गया, पहले भागा भागा नहीं था, वहीं था। इंटेलिजेंस इतनी कमजोर नहीं थी, वहीं था। ये कुछ हुआ जो मैंने आपको बताया। ब्रह्म मुहूर्त में जो वक्त होता है सभी के लिए आगे पीछे हो सकता है। जो लोग 12 बजे सोते हैं उनके लिए समझ लो कि 2 घंटे लेट ब्रह्म मुहूर्त आएगा। ब्रह्म मुहूर्त आएगा, शुरू होगा तब
जब आपका मस्तिष्क प्रकृति बिल्कुल रिपेयर कर देगी, सब घटकों को ऊतकों को जोड़ देगी, पूरी रिपेयर उसकी पूरी प्रकृति मैकेनिक की तरह आपके सभी ऊतकों को जोड़ देगी, आपकी डैमेज्ड सभी हिस्सों को सही वैसा ही कर देगी जैसे पहले थी। तब आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा। आपके मस्तिष्क का श्वेत पर्दा बिल्कुल खाली हो जाएगा। और जिनको स्वप्न नहीं आता, देखिए एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि बुल्ले शाह ने कहा है कि जो संबोधि युक्त हो गया उसको रात को सपना नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, राती सपन ना आवे उन जेड़े अल्लाह वाले हूँ, जो परमात्मा वाले हो गए उन्हें रात को स्वप्न नहीं आता। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल ठीक कहा है, मैंने स्वप्न की बात ही नहीं की, मैं दृष्टांत की बात करता हूँ। स्वप्न नहीं आता, दृष्टांत आता है। स्वप्न बेहोशी में होता है और बुल्ले शाह का कुल इतना ही मतलब है कि वह व्यक्ति बेहोश नहीं होता, वह अवेयरनेस में आ जाता है। इतना सा ही मतलब है कुल मिलाकर। अगर मोरल देख लिया जाए, राती सुपन ना आवे उन्नू जेड़े अल्लाह वाले हूँ, लेकिन दृष्टांत आता है जैसे ही आपकी मरम्मत टिश्यूज की पूरी हो जाती है, आपका श्वेत पर्दा खाली हो जाता है। अब उस पर कुछ उकेरा जा सकता है और प्रकृति आने वाली घटनाओं को उकेरती है और आप उससे बच सकते हो, आप उसका उपाय कर सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन अगर बिल्कुल ही अल्लाह पे छोड़ दिया है तो आप उन घटनाओं से भी बचने की चेष्टा नहीं करोगे। ये अपनी अपनी फितरत है, दोनों भाग आपको बतलाती है। कुछ व्यक्ति अभी जीना चाहते हैं, उन्हें मरने का दृष्टांत आ गया, पहुंच गए, मरने का दृष्टांत आ गया, और वो अभी मरना नहीं चाहते, उनका काम बाकी है, तो वो उपाय कर लेंगे। बहुत वक्त पहले की बात, परमात्मा पल पल की खबर देता है। मेरे तब के लिए एक गैलरी थी, वह मैं बैठा था। दिन दिहाड़े बहुत से पुलिस ऑफिसरों ने मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले वो घेरते, वह भी चले ही होंगे, मुझे भीतर से आवाज आई कि चले जाओ यहां से उठ कर। मैंने वो आवाज सुनी, यहां से चले जाओ विजय, यहां से चले जाओ। मैं उठा, उठकर चला गया। बाहर निकला, कोई नहीं था। जैसे ही मेरे घर के सामने एक पीपल का वृक्ष होता था, मध्य मार्ग में पहुंचा। मेरे घर से पीपल के बीच में, सड़क के मध्य में बहुत सी गाड़ियां पुलिस की हॉर्न देती हुई रुक गई। मैं उनके पास हूं, और जिस ऑफिसर ने मेरे ऊपर वो छापा डाला था, उसके बिल्कुल पास से मैं गुजर गया। आराम से जाकर पास की दुकान पर खड़ा रहा 15 मिनट। घर में प्रवेश कर गए, जरे जरे की तलाशी ली। उससे पहले कोई आकर देख गया था कि मैं भीतर बैठा हूं, क्योंकि चिटकनी भीतर से लगी होती थी। बाहर में एक बोर्ड लगा देता था, उसके ऊपर लिखा होता था
प्लीज रिटर्न बैक, कृपया वापस लौट जाइएगा। इसका अर्थ था कि मैं किसी गहरी साधना में बैठा हूं। बहुत से लोग इसका इतराज भी करते थे, लेकिन मैंने कभी ख्याल नहीं किया। आप ये पटकी मत लगाया करो, हम भी बहुत दूर से आते हैं, अपना काम धाम छोड़ के आते हैं। मैंने कहा आप काम धाम छोड़ के मत आया करो, आप मेरी फुर्सत का ख्याल देख कर आया करो। तो गुस्सा हो जाते। कुछ लोग तो आज तक मुझसे बोले नहीं, तो पट्टिका देख के सिर्फ प्लीज रिटर्न बैक। और जब मैं उठता तो उस पटका को उतार देता। तो कोई व्यक्ति उन्होंने जासूस भेजा, थोड़ी सी पौड़ियां थी, ऊंचाई कम थी, जहां बैठकर मैं तप करता था। ऊंचाई मात्र 6 फुट की, वह पंखा नहीं लग सकता था। पिताजी ने शायद तपस्थली इसी कारण से बनाई हो, वैसे तो उन दिनों में ये रिवाज होता था। मैंने दरवाजा खोला, वैसे ही दरवाजे को बिड़ा दिया, नीचे उतरा, बाहर गया, आधे रास्ते पहुंचा। चारों तरफ से, मुझे बाद में पता चला, घर को चारों तरफ से घेर लिया गया था। पास की दुकान पे खड़ा वह ऑफिसर बोल रहा है, कहां गए भगत जी? अभी जहां थे, हमने जासूसी की है। उसने प्रेस करके देख लिया होगा, चिटकनी भीतर से लगी है, नहीं दरवाजा खुल जाता। जोर लगाया होगा उसने और खुला नहीं होगा, तो वो समझ गया कि भीतर ही बैठे हैं। अभी थे, कहां गए? उसने ट्रंकों के नीचे फलोर लिया, उन्हें ट्रंक खोल के देख लिए, जैसे न जाने मैं कितना बड़ा कातिल हूं। उग्रवाद का दौर था, पुलिस के हाथ में बहुत पावर थी। और उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। हमारे यहाँ के एसएसपी, आज तो शायद, मुझे नहीं पता क्या पोजीशन है, राजन गुप्ता, वो मुझे मिन्नत करके सरसा से लेकर आए कि आप चलिए, आगे से ये अफसर ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा इसका तबादला कर दो, मैं जाने को नहीं, मैं यहीं रहूंगा। मेरा क्या है, जहां बैठ गए वहीं मंदिर, जहां बैठ गए वहीं मस्जिद, वहीं पूजा घर। अगर आप चाहते हो कि मैं वहां जाऊं, तो आपको इस अफसर को फौरन गद्दी से उतारना होगा। उन्होंने ऐसा ही किया। ऊपर से राजीव गांधी का पत्र आया था। उस वक्त राजीव गांधी हुआ करता। क्या तमाशा बना रखा है, क्या कसूर है इस व्यक्ति का? ढेर सारी चिट्ठियां, सभी के पास, सभी भागे। और मिन्नत करके मुझे मेरे शहर में लाया गया। मैंने कहा ऐसे, इसे रिजाइन लिखवाओ, इसको पदभार से मुक्त करो, नया एसएचओ लगाओ, नया इंस्पेक्टर लगाओ, फिर मैं मेरे घर में जाऊंगा, अन्यथा जहां मैं बैठा हूं वहीं मेरा घर है। ऐसा ही हुआ और मैं अपने घर लौट आया। ऐसा हुआ, मुझे पता चल गया था। ईश्वर बता देता है, पल पहले की खबर तुम्हें भी बताता है, और रोग मैंने तुम्हें बता दिया है।
पता चल जाता है। गांधी को भी पता था, सतोरी की झलकें मिलनी शुरू हो जाती हैं। उसने जानबूझ के। पटेल ने कहा, बापू आपकी जिंदगी को खतरा है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ऊंचे स्वर में बोल रही है कि बिल्कुल खतरा है, आप सुरक्षा ले लो। लेकिन गांधी ने कहा, नहीं, मुझे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। अब अगर प्रकृति चाहेगी कि मैंने नहीं जीना है तो नहीं जीना है, उसकी मौज। और मार दिया गया। लेकिन प्रकृति, ईश्वर पल पल की खबर देता है आपको। आप नहीं सुनते, बात अलग है। आप चोरी करते हो, ये तो प्रत्येक व्यक्ति ही जानता होगा। भीतर से आवाज आती है, मत करो, गलत परिणाम होंगे, लेकिन आप फिर भी करते हो। बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जो आपके भीतर से आवाज आती है कि मत करो, आप फिर भी करते हो। आप अच्छा काम करते हो, आपके मन में आती है, भीतर से आवाज आती है कि ठीक करो, आपको खुशी मिलती है। जिस काम से प्रकृति रोकती है उसका अंजाम आपने देखा ही होगा, बुरा ही निकलता है। पल पल पर वो आपको सावधान करता है, पल पल पर वो आपको दिशा निर्देश देता है। आप सुने नहीं या सुनने के योग्य नहीं तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं। ये सभी धारणाएं, सभी मान्यताएं आपकी बनाई हुई हैं, आपके स्वयं के हाथों की निर्मित हैं। आप इन्हें तोड़ना नहीं चाहते, आपको ये अच्छी लगने लगी, ये बात जुदा है। कीचड़ के कारण, हीरे पर जमा हुआ कीचड़ के कारण हीरे तक कोई आवाज पहुंच नहीं पाती, लेकिन वो आवाज देता है, पुकारता है। जैसे ही हीरा हटेगा आपको उसकी पुकार सुनेगी, लौट आओ, वापस आ जाओ, बहुत देर बीती बिछड़े हुए को, अब वापस लौट जाओ, अब यहां मत रुको, कितनी देर से आप बिछड़े हुए हो पुत्र, आ जाओ। पुकारता है, पल पल भर पुकारता है, पल पल भर की खबर देता है। हाँ, ये बात अलग है। अगर आपकी तमन्ना है कि तेरा पाना मीठा लागा, तो नानक कभी उसको होने से रोकेंगे नहीं। गांधी ने भी उसे होने दिया। अब्राहम लिंकन को तो ज्यादा पता नहीं था, उसने तो अनासुरती में उसे होने दिया। वह कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था। लेकिन भीतर की आवाज ईश्वर ने उसे भी दी। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ईश्वर आपको कुछ बताते वक्त आपकी खोपड़ियों का ख्याल नहीं रखता। वह बताता ही तब है जब आपकी खोपड़ियां होती ही नहीं, जब आप सोए पड़े होते हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठा लेना। 8 घंटे की नींद कम से कम लो। यही कारण था, मुझे पता 7 घंटे के अंदर आपके सारे टिश्यू ठीक हो जाएंगे, उनकी मरम्मत हो जाएगी, और बाकी के जो 1 घंटा बचा उनमें से 48 मिनट आपका पर्दा बिल्कुल शुभ्र अवस्था में होगा, खाली होगा, और तब परमात्मा उकेर सकेगा जो वर्णमाला वो उकेरना चाहता है। एक कहावत है कि मोहम्मद गडरिए थे, चरा रहे थे अपने पशुओं को। आयत, कुरान की आयतें उस पर बरसने लगी। मैं घर की ओर चल पड़ा।
उन्होंने खदीजा से कहा। खदीजा उनकी धर्मपत्नी थी, यद्यपि उनकी उम्र से 15 वर्ष बड़ी थी। खदीजा 40 की थी और हजरत मोहम्मद 25 के थे। खदीजा से सुनाया कि ये क्या उतर रहा है, कुछ अजीब सी बातें उभर रही हैं, कुछ आदेश आ रहे हैं ऊपर से, ये क्या हो रहा है। खदीजा भी पहचान न सकी और बहुत दिन तक ये काम चलता रहा। 72 घंटे तक ये काम चलता है। 72 घंटे तक आयतें उतरती रहीं। अगर कोई शरीर से 72 घंटे बाहर रह जाए तो आप उसके वापस आने की उम्मीद मत रखना। ये 72 घंटों का बड़ा अभिप्राय है, ये 3 दिनों का बड़ा अभिप्राय है। मरते मरते भी व्यक्ति को 3 दिन लग जाते हैं। आप कहोगे हम तो फौरन उसको फूंक देते हैं, हम तो दवा गड़ा देते हैं। नहीं, मरने की प्रक्रिया में 72 घंटे लगते हैं। आपको पता भी नहीं चलता। चाहे देह को जला दो, चाहे देह को रख लो। एक मूर्ख मूढ़ धर्म है जो अपने गुरु की लाश को फ्रीजर में रखे है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस्लाम धर्म के अनुयायी कब्र के भीतर उसको रखते हैं। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कब्र में रखो, फ्रीजर में रखो, यदि जिंदा नहीं होगा। कभी समाधि से बाद अगर किसी एक्सेप्शनल केसेस में, मैं पहले भी बोल चुका हूं, 3 के 4 दिन हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन 3 दिन ही होते हैं। आज तक मैंने जितनी घटनाएं देखी उनमें 99.99% 72 घंटों में वापस आ गए। अगर पीछे कोई शक्ति देने वाला छोड़कर नहीं गए हैं, 72 घंटों में वापस लौट आते हैं। 72 घंटों में मरने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है आम इंसान की। 72 घंटों में एनलाइटनमेंट की घटना हो जाती है। आपको पहले से परमात्मा खबर देनी शुरू कर देता है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते क्योंकि बिल्कुल अज्ञात राहें हैं। आप इससे पहले कभी गए नहीं। पूरे जन्मों में, पूरी श्रृंखला में ऐसी घटना कभी नहीं घटी। आज पहली बार घटेगी। आपको बड़ी खुशी होती है। 3 दिन पहले आपको एक अज्ञात खुशी घेर लेती है। आप भीतर से इतना प्रसन्न होते हो, नाचते हो, कारण पता नहीं होता। वो घटना शुरू होने को है, ईश्वर तो जानता है, आपको नहीं पता होता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं 3 दिन से बहुत खुश चल रहा था। मेरे 2 भाइयों की मृत्यु के बाद लगातार मैं वैराग्य की अवस्था में रहता था, लेकिन उन 72 घंटों में मेरे भीतर एक अज्ञात खुशी उठ रही थी। वैराग्य भूल चुका था, भाइयों की मौत भूल चुका था। वो 72 घंटे मेरे भीतर खुशी और आनंद का पल, मस्ती उबेर रहे थे। मुझे नहीं पता था कारण तब पता चला जब मैंने आदेश हुआ मुझे कि इस ईंट के ऊपर पांव रख लो। तब तक भी मुझे पता नहीं था, खुशी बरस रही थी। 72 घंटे में मृत्यु की घटना पूरी होती है। 72 घंटे में समाधि की घटना पूरी होती है। 72 घंटे में आपने सुना होगा बाबा नानक नदी में उतरे, 3 दिन तक गायब रहे।
72 घंटे। बहुत से संत पुरुष मुझसे पूछ लेते हैं, इसका कारण बताओगे? साफ है कारण। ये बड़ी घटनाएं, जितनी बड़ी घटनाएं, सभी की अवधि 72 घंटे है। शरीर से बाहर जाओगे 72 घंटे, मृत हो गए 72 घंटे। एनलाइटनमेंट के 72 घंटे। बाबा नानक का तो हमें पता है, क्योंकि अभी अभी गए हैं हमारे पास। तो ये कहावत हमने तो दिन भी लिख लिए, और व्यक्तियों के तो हम दिन भी नहीं लिख सके, लेकिन बाबा नानक के हम दिन भी लिख लिए कि 3 दिन तक गायब रहे बाबा नदी के भीतर। बहुत कोशिश की, बैठे हैं, काली रात है, भादों की, नदिया के किनारे बैठे बातें कर रहे हैं बाला मर्दाना और गुरु नानक देव बतिया रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। बाबा को समझ नहीं, इतनी रात गए, प्रसन्न हो रहे हैं, पता नहीं, खुद भी पता नहीं होता कि आने वाले वक्त में, लम्हों में तुम परम बुद्ध होने जा रहे हो। और जैसे ही घटना घटी तो कहानी कहती है कि बाबा 72 घंटे तक नदिया के भीतर है। सारा कुछ छान लिया गया, नदिया के भीतर मिले नहीं। आखिर ग्रामीण लोग थक कर वापस चले गए घर को। 3 दिन जागना आसान नहीं होता कि यह व्यक्ति वापस नहीं आएगा। यह बच्चा गया। 36 वर्ष की उम्र थी बाबा नानक। यह वापस नहीं आएंगे, इतना सोचकर उनको विदाई देकर चले गए सभी लोग। लेकिन 72 घंटे के बाद अचानक बाबा नानक प्रबुद्ध होकर लौटे। अब वो नानक ना रहे थे जो पहले थे, अब कोई और लौटा है। झलकें मिलनी शुरू हो गई थी पहले। 17.5 वर्ष की उम्र में उन्हें पहली झलक मिली, जब वो तोल रहे थे 13 17.5 वर्ष की उम्र थी। और 36 वर्ष की उम्र में ये घटना पूरी। इतने वर्ष लग जाते हैं। आप कह देते हो बाबा सुबह बैठा था 2 घंटे, अभी तक कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल वैसे ही बात करते हो जैसे बच्चे गुठली को दबा देते हैं गमले के भीतर और घंटे भर खेल कूद के आते हैं, उस गुठली को उगाड़ के देख लेते हैं इसमें से बीज निकला, अंकुर निकला कि नहीं निकला। इतनी जल्दबाजी तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। अनंत धैर्य चाहिए। जब फूटेगा अंकुर, फूटेगा, आप मस्त हो जाओ अपने काम कार में। प्रकृति अपना काम करती रहेगी। आपको तभी पता चलेगा जब फल लग के तैयार होके फल गिर जाएगा। धीरज मत खोना, धैर्यवान बने रहना, तो घटना घट जाए। अगर सुबह कोई घटना घटी, आप पूछ लेते हो, भरा रहता है मेरा व्हाट्सएप, बाबा ये सुबह श्वास गर्म क्यों आया? क्या कहें इसे? कुछ कहते बनता नहीं। बाबा सुबह हार्ट बीट बढ़ गई। क्रिया योग के बाद सिर भारी हो जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न जिनकी कोई तुक नहीं, प्रश्न कर देते हैं, वीडियो देखते नहीं, अगले दिन फिर आ जाता है मैसेज, बाबा मेरी बात का जवाब मिल गया। आपकी फला वीडियो के अंदर इसका जवाब था। इसका अर्थ
आप सवाल कर देते हो बिना मेरी वीडियोस को देखे कि मैं पहले से ही इनके उत्तर दे चुका हूँ। पहले से ही किसी मुमुक्षु ने ये सवाल मुझसे पूछ लिया है और कब का मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। तो सवाल पूछने से पहले आपका ये दायित्व बनता है कि आप एक एक वीडियो को फॉलो लें। पिछले दिनों में मेरे पास एक प्रश्न आया, मैंने उसका जवाब, मुझे पता था कि उसका जवाब मैं कम से कम 10 बार बोल चुका हूँ। मेरी आदत है, ये समझ लो, या समझाने का मेरा ढंग है। मैं एक बात को कई कई बार बोलता हूँ। शायद आपको महसूस भी होता होगा कि बाबा इस बात को इतनी बार क्यों बोलते हैं, लेकिन इसकी एक साइकोलॉजिकल कारण है। जब मैं 3 बार से ज्यादा बोलूंगा किसी बात को, वो आपके हृदय के अचेतन को काटना शुरू कर देगी। चेतन से भीतर अचेतन और अचेतन को काटना शुरू कर देगी और आपके भीतर तब्दीली आएगी। मेरे ज्यादा बोलने का कारण, ज्यादा बार बोलने का यही कारण है। आप शायद बार बार सोचते होंगे, कह तो दिया, 4-5 बार कह दिया, फिर भी बाबा वही शब्द। लेकिन इसका कारण है कि फिर जो आप पूछो वो पूछ ना पाओ, अच्छी तरह से आपके हृदय स्थल के भीतर उतर जाए। यह बात 3 दिन में घटना घटती है। आपको पल पल की खबर देता है परमात्मा, आप सुन नहीं पाते। आपको नहीं पता। आप कहते हो इतने रेप हो रहे हैं, इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतना कुछ गलत हो रहा है। सभी भीतर न झांकने का परिणाम है। सभी हीरों के ऊपर कीचड़ चढ़ जाने का परिणाम है। हीरों के ऊपर कीचड़ न चढ़ा होता, ऐसा न होता। परमात्मा पल पल की आपको हिदायत देता है। यह घटना घटने वाली, सुचेत करता है। अगर बच सको, बचना चाहो बच जाओ, नहीं बचना चाहते तुम्हारी मर्जी, ये ऑप्शनल है। गाती हुई, झूमती हुई, नाचती हुई सुंदर मीरा के साथ कभी रेप नहीं हुआ। सड़कों पे नाची, अज्ञात जगहों पे नाची। उसकी रेंज ही ऐसी थी। राजघराने की रानी, सोच सकते हो बात। प्रभु आगाह करता है और प्रभु रक्षा भी करता है। हाँ, अगर आप ये भीतर से कहो कि मुझे रक्षा की आवश्यकता नहीं प्रभु, तेरा पाना मीठा लागा है, अब मारना हो मार दो, अब बचाना हो बचा दो, तेरी इच्छा, तो फिर वो बताता तो है, आपके ऊपर छोड़ देता है दायित्व। अगर आप बचना चाहो तो बच जाओ, नहीं बचना चाहते तो मत बचो। महावीर के साथ ऐसा ही हुआ। भिक्षा मांगने जाते शर्त लगा देते, वो प्रकृति पे शर्त लगा देते, ईश्वर को कह देते अगर तू मुझे जिंदा रखना चाहती है तो ये शर्तें हैं, ऐसा होगा भिक्षा मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। बहुत वर्षों तक जीवित रखा प्रकृति ने, उसकी बातें मानती गई। अब जैन धर्म के अनुयायी कहते हैं कि हमारे गुरु, हमारे तीर्थंकर 12 महीनों में 12 बार खाते थे। ऐसा नहीं है, खाते थे, 12 बार मिलता था उनकी शर्तों पे। और जैसे ही प्रकृति ने चाहा कि अब इसका काम पूरा हो गया, प्रकृति ने उन्हें भिक्षा नहीं दी और वो भूख से शरीर का अंत हो गया। तो आज भी अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे काज ऑफ डेथ ऑफ लॉर्ड महावीर, तो आपको मिलेगा स्टारवेशन, भूखमरी से मौत हुई उनकी।
महावीर की मृत्यु भूखमरी से हुई, यह आपका इंटरनेट का गूगल बताएगा। भूखमरी के पीछे बहुत बड़ा कारण था। ये इंटरनेट को क्या पता बेचारे को, उसको तो जैसी सूचना फीड कर दी गई उसने फीड कर ली, भीतर का कारण वो नहीं जानता है। ऑप्शनल हो जाती हैं बातें। जब तुम प्रकृति को कहते हो रजा तुम्हारी और प्रकृति कहती है कि रजा तुम्हारी, तो फिर तुम जीत जाते हो। तुम कहते हो नहीं, मेरी रजा नहीं चलेगी, अब तो रजा तुम्हारी चलेगी। नानक हुक्म जे बुझे ता हुमे कहे ना कोई। नानक हुक्मे जे बुझे ता हुमे कहे ना कोई। अगर तुमने प्रकृति के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, तो तुम मैं नहीं कहोगे, तुम कहोगे तेरा पाना मीठा लागे। तू मार चाहे जला, मेरे लिए दोनों ही बातें यकसां हैं। तो पर्वत के ऊपर, मोहम्मद के ऊपर जब आयतें उतरी तो उनका मुख काला पड़ गया। खदीजा से बोला मुझे क्या हो रहा है, ये आयतें उतर रही हैं ऊपर से। बाबा नानक के उन 72 घंटों में ये जपजी उतरी, उन्हीं 72 घंटों में ये जपजी उतरी। ये 72 घंटे का जो वक्त है बड़ा लाजवाब है। समाधि 72 घंटे में, मृत्यु 72 घंटे में। वैसे समाधि महामृत्यु को ही कहते हैं। और जन्म के भी 72 घंटे होते हैं। इसका विस्तार मैं कभी किसी और वीडियो में दूंगा। वक्त पहले ही बहुत हो चुका है, सीमाएं लाग चुका है वक्त। फिर आपकी सुनने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। मेरी मजबूरी है, मुझे एलर्टेशन मिलती है। वक्त इससे ज्यादा न सुन पाएंगे, तो मैं विश्राम करना चाहूंगा। पिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर कुले गुलजार होता है। ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठा लेना, इन पागलों के पीछे लगकर सुबह सुबह उठकर माला मत फेरने लग जाना। बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट बोल रहा हूं, हृदय के भीतर उतर जाने देना। बहुत कोशिश करेंगे ये नाक कटाए लोग कि हमारी कैटेगरी में शामिल हो जाओ, मत शामिल होना। बाबा कहते हैं कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है। आप उनकी संख्या में आ जाना जो करोड़ों में एक चलता है, निश्चित ही आप कम होगे। भेड़ें झुंड में होती हैं, शेर अकेला चलता है। आप उनकी कैटेगरी में आ जाना, आप इनकी बातों को मत मानना, आप इनके झुंड में मत चलना, ममयाते हुए मत चलना। अपनी खुदी को मटा देना। नानक हुक्म जे बुझे तो हमें कहे ना कोई। मैं मत, आपके मुख से मैं नहीं निकलेगा, फिर आप उसका ही कहना मानोगे, आप उसका ही हुक्म मानोगे। धन्यवाद।